और खबर इंदौर से है, जहां वार्ड क्रमांक 24 से बीजेपी प्रत्याशी जीतू यादव को क्षेत्र की जनता से भरपूर समर्थन मिल रहा है। बात करें उनके कार्यालय की तो सबसे अलग उनका चुनाव कार्यालय है, जिसमें कार्यकर्ताओं से लेकर पुराने किए गए सभी कार्यों के फोटेज देखने को मिले हैं। वहीं स्वच्छ इंदौर की तरह उनका कार्यालय भी स्वच्छ दिखाई दिया, जहां सभी बड़े दिग्गज नेताओं की फोटो और कार्यकर्ताओं के बैठने की उत्तम व्यवस्था भी दिखाई दी। बता दें कि चुनाव के माहौल में सभी कार्यकर्ता कार्यालय को अपना घर ही समझ कार्य कर रहे हैं, जहां कार्यकर्ताओं के खाने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं इस दौरान साधना न्यूज की टीम ने जीतू यादव और उनकी पत्नी सारिका जितेंद्र यादव से खास बातचीत की है। मौजूद हैं विधानसभा 2 के वार्ड क्रमांक 24 में, जहां से बीजेपी से प्रत्याशी हैं जीतू यादव। जानते हैं उनसे यहाँ के विकास के बारे में। जीतू जी, यहाँ के विकास को लेकर क्या आपने रणनीतियाँ बनाई? देखिए, पिछले 5 साल भी मेरे परिवार से यहाँ पार्षद थी मेरी बहू। उन्हीं के कार्यकाल में जितने भी विकास कार्य हमने करे, बहुत बड़े बड़े काम हमने करके दिखाए, जो पिछले मुझे ऐसा लगता है कि 50 साल में कभी नहीं हुए। वो जो सारे काम हमने करके दिखाए, भले उसमें सबसे मुख्य काम पानी की टंकी का हुआ, नर्मदा मैया की लाइन डालना, लोगों तक नर्मदा की कनेक्शन पहुंचाना, ब्रिज का काम कराना, ड्रेनेज लेवल तक यानी 40 फीट लेवल तक खोद के एक जिसका फ्लो में जाए ड्रेनेज, वैसा ड्रेनेज लाइन डलाना, सड़कें बनाना, सेंटर लाइट लगाना, अनेकों काम हमारे द्वारा कराए गए। गार्डन बनाना, सुभाष नगर में सौंदर्यीकरण कराना, तो जो भी हमसे बन पड़ा हमने विधायक जी के माध्यम से यहाँ सारे काम कराए हैं। जो भी छुटपुट काम बचे हैं इस कार्यकाल में हम वो भी करेंगे। और मुख्य 3 काम जो हमको कराना है, वैसे तो हम जनता से राय लेके सारे काम करेंगे, पर मुझे लगता है मुख्य जो 3 काम है मेरे, एक सरकारी कॉलेज बनाना, एक सरकारी बड़ा हॉस्पिटल बनाना और एक सरकारी स्पोर्ट्स हब बनाना, ताकि युवा उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, बच्चे उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने वार्ड का, अपने देश का नाम ऑल ओवर देश में करें। भैया, कुछ यहाँ के जो आपकी विपक्ष पार्टी जो है, उन्होंने आप पर कुछ आरोप लगाए हैं कि इस क्षेत्र में गुंडागर्दी होती है, मादक पदार्थों का सेवन होता है, जिसमें आपकी छूट रहती है। क्या कहेंगे? देखिए, जो मैं तो किसी के आरोप प्रत्यारोप में पड़ता नहीं हूँ, ना मैं किसी के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं तो अपना काम करता हूँ और काम करता हूँ, इसीलिए मुझे लगता है जब से हमारे हाथ में भागदौड़ आई है, आदरणीय विधायक जी ने हमें जो भागदौड़ दी है, जब से लेके आज तक हमारे वहाँ 26 बूथ हैं। 26 बूथ में से हम एक भी बूथ कभी नहीं हारे। जनता सारी हमारे साथ रहती है, जनता का आशीर्वाद स्नेह रहता है। वो जनता नहीं है, मेरा परिवार है। पूरा वार्ड क्रमांक 24 मेरा परिवार है। दिन हो रात हो, जब वो मुझे याद करते हैं मैं उनके लिए उपलब्ध रहता हूँ। मुझे लगता है हार को देखकर कुछ लोग बौखला गए हैं, वो खैर वह मेरे आदरणीय है। मैं तो अपनी बात करूंगा। लगता है कि इस जीत का जो कारण है, कोरोना में किया गया आपका कार्य है? देखिए, कोरोना में जो कार्य मैंने करा है ना, मैंने तो बेटा बन के इस वार्ड में काम करा है। विधायक जी के माध्यम से या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोगों ने इसमें मदद करी है। मैं उन सबको पहले भी धन्यवाद दे चुका हूं, अप्रत्यक्ष रूप वालों को। आज आपके माध्यम से भी उनको वापस पुनः धन्यवाद दूंगा कि इतनी बल्क में उनने मेरी और इस वार्ड के लोगों की मदद करी है। देखिए, वो स्थिति परिस्थिति एक ऐसी थी, पूरे देश में एक गंभीर माहौल था, त्राहिमाम मची पड़ी थी। ऐसे में यहाँ के जो वार्ड के लोग हैं, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। देखिए, जिस समय लोग घर से नहीं निकल रहे थे ना, लोग मेरे साथ रोडों पर लोगों की सेवा में लगे थे। और खास करके मैं उन माता बहनों को चरणों में प्रणाम करके धन्यवाद दूंगा, जो निस्वार्थ भाव से बिना कोई वेतन लिए 200-250 महिलाएं रोज हमारे वहाँ आकर पूड़ी बेला करती थी और सुबह से लेकर शाम तक वहाँ सेवाएं देती थी। भैया, बहुत बहुत बधाई, आप चुनाव लड़े और जीते। मैं मिलाती हूँ आपको जीतू यादव जी की धर्म पत्नी से, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। भाभी, भैया चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, वो यहाँ का काम कर रहे हैं। चुनाव तो वैसे भी वो उसमें नहीं है, इनको यहाँ की सेवा करना था, यहाँ का पूरा उनको चेंज करना था। जो यहाँ का पहले का जो माहौल था ना, वो बहुत खराब था, ये सब जानते हैं। तो उसको तो बताना मैं ज़रूरी भी नहीं समझती हूँ। लेकिन 10 साल से जब से इनके हाथ में भागदौड़ आई यहाँ की, तो इन्होंने सिर्फ बदलाव ही किया है। आज यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ की महिलाएं बेझिझक बाहर रात को 12-12, 1-1 बजे तक हमारे गार्डन में घूमती है, रोड पे घूमती है। तो यहाँ का माहौल तो वो था ही नहीं। पहले 7 बजे भी लड़कियाँ अंदर हो जाती थी घरों में, आज बेझिझक घूमती हैं। आप मतलब गुंडागर्दी अगर करते तो इतनी महिलाएं या इतने लोग तो नहीं साथ में चलते।
कैसा लगता है भाभी जब आपके पति की इतनी तारीफ होती है कि सेवा कर रहे हैं एक तरीके से पूरे क्षेत्र की, बेटा है, विपक्ष भले आरोप लगाए लेकिन मैंने खुद ने सुना है जनता तो उनको बेटा के रूप में देखती है, तो क्या कहेंगे, कैसा लगता है? मैं तो बहुत बार मतलब देख के ऐसे, क्योंकि वो चीज़ मैंने देखी नहीं है, मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ, पर जब मैं अब इनके साथ में जा रही हूँ तो मैं देखती हूँ तो एकदम शॉक हो जाती हूँ कि लोग कितना प्यार करते हैं इनको। बच्चे मतलब मामा 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 करते हैं, और जो भी इनको आशीर्वाद देता है ना, तो वो उनके सर पे हाथ रखते समय उनकी आंखों में आंसू होते हैं, तो वो एक प्यार है कि मतलब हमारा बेटा खड़ा हुआ है। मुझे इतना प्यार से लोगों मतलब लाड करते हैं, गले से लगाते हैं कि हमारी बहू रानी आई है, तो ये मतलब देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि इन्होंने मतलब लोगों का प्यार कमाया है। तो आपने यहाँ देखा कि जीतू जी की धर्मपत्नी का भी कहना है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस पूरी कॉलोनी की बहू हूँ, और जीतू जी का कहना है कि वो जीते या नहीं जीते वो यहाँ पर स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी को लेकर एक अद्भुत कार्य करेंगे। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ ऋतु साहू की रिपोर्ट, साधना न्यूज़, इंदौर। हम इस वक्त मौजूद है विधानसभा 2 के वार्ड क्रमांक 24 में। आप देख रहे होंगे यहाँ का पीछे का जो नज़ारा आप देख रहे होंगे, ये भाजपा प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 24 से प्रत्याशी जो हैं भाजपा के, वो हैं जीतू यादव, जिनका जो कार्यालय है वो कार्यालय सबसे अलग दिखाई दे रहा है। इन्होंने पिछले समय जितने भी जन सेवक के कार्य किए गए हैं वो उनके फोटो दर्शाए गए हैं, सेवा के जो कार्य किए गए हैं उसके फोटो दर्शाए गए हैं, और पानी से बचने के लिए भी काफ़ी कुछ वो चीज़ें की गई हैं जिससे कि कार्यकर्ताओं को जो है परेशानियों का सामना ना करना पड़े। यहाँ भी आप देखेंगे जगह जगह तरह तरह के फोटो लगे हैं, बड़े बड़े पोस्टर और बैनरों से सजावट किया है। वहाँ पर देखेंगे आप ऊपर में एक बहुत बड़ा सा बैनर लगा हुआ है जहाँ पर विधायक रमेश मंडोला जी, महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव जी, मोदी जी, शिवराज जी और कैलाश जी के फोटोज दिए गए हैं, और काफ़ी बड़े बड़े बैनरों से जो है ये जो जगह है उनका पूरा कार्यालय सजा हुआ है। साथ ही पूरा रोड जो है इस तरीके से सजा हुआ देखने को मिल रहा है, पूरे में पोस्टर, बैनर, और हम आपको ले चल सकते हैं उनके कार्यालय। अगर आप कार्यालय के अंदर की खूबसूरती देखेंगे तो वो भी वाकई में देखने लायक है कि आप देखेंगे कितना क्लीननेस, जो एक उन्होंने बोले हरियाली की बात मैं करूं तो गमले जो हैं काफ़ी सुंदरता के साथ यहाँ पर रखे हुए हैं। सुंदरता का पूरा ध्यान रखा गया है, चूँकि स्वच्छता के मामले में इंदौर नंबर 1 है, हमेशा से आता गया, तो उसका पूरा जीतू भैया ने जो है ख्याल यहाँ रखा हुआ है। इसीलिए मैंने देखा है हमेशा कि जीतू यादव की जो छवि है वो हमेशा एक अलग छवि बनी होती है। वो ये कार्यालय देख के समझ में आता है कि जीतू यादव ने इधर भी एक नया एक उपयोग देखें तो प्रयोग किया है। मैंने अभी तक ऐसा किसी कार्यालय में देखा नहीं है। जिस तरीके से आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी, पीछे आप देखेंगे काफ़ी बड़े बड़े फोटोज़ हैं। विधायक रमेश मंडोला जी का फोटो है, भार्गव जी का फोटो है। यहाँ पर हम देखें तो प्रदेश के मुखिया, देश के मुखिया, इन सबके बड़े बड़े फोटोज़ यहाँ पर लगा रखे हैं इनने, और कार्यकर्ताओं के लिए बैठने की काफ़ी उत्तम व्यवस्था है। चूँकि बारिश का समय है, इसको लेकर जो है उन लोगों को बिठाने के लिए उनकी सहूलियत के हिसाब से ये चीज़ की गई है।